नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का स्टडी विथ मनोरंजन चैनल में। जो भी इस चैनल पे नए ज्वाइन कर रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें वीडियो बनाने का एक नया मोटिवेशन मिले। और किसी भी स्पेशल सब्जेक्ट पे अगर आप लोगों को कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में बताइए, मैं उस पर एक वीडियो बनाऊँगा। जैसे आधुनिक भारत पे, इतिहास पे, या फिर मध्यकालीन भारत पे, या किसी और पे वीडियो अगर किसी सब्जेक्ट पे चाहिए तो हमें बताइए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। जैसा कि हम लोग सीरीज का रिवीजन कर रहे हैं तो आज हम लोग 60वीं से 62वीं बीपीएससी में पूछे गए प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। इसका चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता कौन थे? 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता कुंवर सिंह थे। आगे बढ़ते हैं। बिरसा पकड़ा जाता है जबकि वह सो रहा था। बिरसा पकड़ा जाता है, इसका आंसर ई है। इसमें एग्जैक्ट आंसर गलत दिया हुआ था, इसलिए इसका आंसर ई होगा। बिरसा मुंडा मेंस का ये बहुत हॉट टॉपिक है, क्योंकि मेंस में ये हर बार पूछा जाता है। बिरसा मुंडा से रिलेटेड या तो बिरसा मुंडा से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाते हैं, नहीं तो फिर ये जनजातीय के रूप में ज़रूर पूछा जाता है, लेकिन बिरसा मुंडा से क्वेश्चन पूछा, इसलिए इसको बहुत आसानी से पढ़ लीजिएगा ताकि ये आपको आसान हो। मुसलमान अगर संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश सत्ता का सबसे बड़ा विरोधी बन जाएगा, यह किसने लिखा है? एच.एन. बॉरिसफोर्ड। एच.एन. बॉरिसफोर्ड। इसका आंसर होगा डी, एच.एस. बॉरिसफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरी धारणा है कि मैं कांग्रेस को पतन और उसकी एक महान महत्वाकांक्षा की ओर इशारा करना है, जबकि भारत में इसे एक शांतिपूर्ण निधन के लिए सहायता करना है। ये कर्जन के द्वारा बोला गया था, क्योंकि कर्जन ये चाहता था कि कांग्रेस का पतन हो जाए। आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय इंडिगो प्लॉटर्स द्वारा किसानों के शोषण की ओर महात्मा गांधी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? जैसा कि हम 2-3 दिन से लगातार कहते आ रहे हैं कि ये राजकुमार शुक्ल जो थे वो किसानों का ध्यान आकर्षित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन के पहले अध्यक्ष कौन चुने गए? जैसा कि इस पर भी चर्चा हो चुका कि स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे, ये बहुत बड़े किसान नेता थे जो कि बिहार से थे, और इन्होंने अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया और उसका सबसे पहला सम्मेलन लखनऊ में आयोजित करवाया। 13 मार्च को मिस्टर माइकल ओडायर को 1940 में गोली मार दी गई थी। वो गोली किसने मारा था? उधम सिंह ने इसे गोली मारी थी। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पारित किया गया। जब वे वहाँ थे तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉयड जॉर्ज। तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे लॉयड जॉर्ज। अहिंसा आंदोलन के दौरान अपनी परीक्षा के लिए सिर्फ 20 दिन शेष रहते पटना कॉलेज को छोड़ दिया गया। किसने छोड़ दिया था? ये थे हमारे जयप्रकाश नारायण, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक बहुत ही बड़े नेता बनकर उभरे थे। आगे बढ़ते हैं। जो समाजवाद का चैंपियन बन गया और 1033 और ये इसको शब्दों को इग्नोर करेंगे, और ब्रिटिश शासन रियासतों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था। बी, जवाहरलाल नेहरू। ये जवाहरलाल नेहरू थे। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक को खोजने और आईए ने आंदोलन को सक्रिय रूप से जुड़े रहने के लिए सुभाष चंद्र बोस के साथ कौन शामिल हुआ है? शीलभद्र रियाजी। ये बिहार के थे। आगे बढ़ते। भारतीय क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारतीय क्रांतिकारी का जनक मैडम भिकाजी कामा रुस्तम को माना जाता है। कौन सी पत्रिका क्रांतिकारियों की गतिविधियों से जुड़ी हुई नहीं थी? इसका आंसर होगा ई, क्योंकि ये जो भी पत्रिका इसमें दिया हुआ है ये सारे क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी थी। संध्या, युगांतर, गदर, यंग इंडिया, ये सारा क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ा था। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए भारतीय दादा भाई नौरोजी थे, जिन्हें किसके टिकट पर चुनाव लड़ा था? ये लिबरल पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। ये लिबरल पार्टी के चुनाव। स्वराज पार्टी की असफलता के बाद क्या हुआ? स्वराज पार्टी की असफलता के बाद असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। चिटगांव शस्त्रागार छापे की योजना किसने बनाई थी? सूर्यसेन ने। ये सूर्यसेन का योजना था। चटगांव ये बहुत ही फेमस आक्रमण था जो कि बंगाल में है, उस पर हुआ था। कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन आया था भारत 1946 में, जो कि आंसर में नहीं है, इसका आंसर ई होगा। आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान आकर्षक व्यवहार त्यागने वाले बिहारों में से एक याचिकाकर्ता थे। इसका होगा बी, राजेंद्र प्रसाद।
ये आकर्षक व्यवहार हुए, यहाँ पे वकील का जो पेशा करते थे उसका बात किया जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अग्रदूत थे भारतीय राष्ट्रीय संघ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अग्रदूत भारतीय राष्ट्रीय संघ थे। 1929 में खुदाई खिदमतगार का आयोजन किसने किया था? खुदाई खिदमतगार का आयोजन किया था अब्दुल गफ्फार खान अब्दुल गफ्फार खां। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? विटामिन बी संतरा, ये भी गलत है क्योंकि संतरा जो होता है विटामिन सी में होता है। कार्डियक टेल विटामिन डी, नहीं ये गलत है। विटामिन ई गेहूं का बीज, ये सही है। विटामिन के, ये गलत है। तो सी, ए और डी गलत है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ई। आगे बढ़ते हैं। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस मोनोमर्स का बहुलक है? टेफ्लॉन जो है एथिलीन का बहुलक है, ट्राई एथिलीन इसको बोलते हैं, एथिलीन का बहुलक है। आगे बढ़ते हैं। जीवित कोशिकाओं के वंशानुगत वर्णों को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? जीवित कोशिकाओं के वंशानुगत वर्णों को नियंत्रित करने के लिए ये डीएनए होता है, क्योंकि डीएनए से ही हमें वंशानुगत का पता चलता है। किस विटामिन को कैल्सीफेलोर के नाम से जाना जाता है? कैल्सीफेलोर विटामिन डी को कहा जाता है, कैल्सीफेलोर के नाम से विटामिन डी को कहा जाता है। विटामिन ए को किस नाम से जाना जाता है? तो विटामिन ए को हम लोग रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। विटामिन बी को थायमिन के नाम से जानते हैं। विटामिन B2 राइबोफ्लोविन, B3 निकोटिनियासिन, B5 पेंटोथोनिक अम्ल, B6 पैराडॉक्सिन, B7 बायोटीन, B11 फॉलिक अम्ल, B12 साइनोकावालिन, BC एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेलोर, विटामिन ई टोकोफेलोर, विटामिन के फिलोक्विन। तो ये विटामिन का सीरीज है, इसे आप याद कर लीजिएगा, ये लगभग हर एग्जाम में पूछते हैं। विटामिन ए से जनरली रतौंधी होता है, विटामिन बी से बेरी होता है, और उसके बाद डी से रिकेट्स होता है, ई से जनन शक्ति का क्षय होता है, और विटामिन के से रक्त का थक्का न बनना, रक्त का थक्का नहीं बनने में प्रॉब्लम होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मेल नहीं खा रहा है? रेटिनॉल, जीरोफ्लेथमिया, ये गलत है क्योंकि विटामिन ए से रेटिनॉल होता है। टोकोफेरॉन, बेरी, ये विटामिन बी से होता है। तो ऐसे देख रहे हैं कि ये इसमें से गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से एक या इसमें से कोई नहीं। बेकेलाइट का निर्माण संघनन द्वारा होता है, फेनॉन्स और फॉर्मल्डिहाइड। बेकेलाइट का निर्माण फेनॉन्स और फॉर्मल्डिहाइड के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक है? एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक, चूँकि इसमें आंसर विवाद था इसलिए इसका कोई भी आंसर नहीं है, इसमें से कोई भी एंटीबायोटिक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इंसुलिन है, इंसुलिन ना तो वसा है, ना तो विटामिन है, ना तो कार्बोहाइड्रेट, ना तो, इंसुलिन एक हार्मोन है, इंसुलिन एक हार्मोन है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई। वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली गैस है हाइड्रोजन। वनस्पति तेल से वनस्पति में हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्य रूप से शामिल होता है। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्य रूप से शामिल होता है, ये इसमें ई, इसमें क्योंकि इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारा मिक्सिंग होता है एलपीजी में, इसलिए इसको किसी एक पे नहीं कर सकते। साबुन ग्रीस को हटाता है, सी, पाइसीकरण द्वारा। साबुन ग्रीस को हटाता है पाइसीकरण द्वारा। कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध निकालने में भूमिका निभाते हैं? कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध निकालने में भूमिका निभाते हैं? ये ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन जो है ये दूध निकालने में भूमिका निभाता है। मानव शरीर में विटामिन ए संग्रहित होता है, ये लीवर में होता है, लीवर। विटामिन ए का संग्रहण लीवर में होता है, लीवर। जिगर, जिसे हम हिंदी में जिगर बोलते हैं, जिगर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एंटीकोंगुलेंट का उपयोग जहर के रूप में किया जाता है। ये हम लोग बात कर रहे हैं विटामिन के का, कि विटामिन के जो है रक्त का थक्का न बनने में उपयोग करता है, मतलब जहर का यहाँ पे निगेटिव में उपयोग नहीं है, पॉजिटिव में उपयोग किया गया है, कि जो विटामिन का अंदर शरीर के अंदर थक्का ना हो, उसमें विटामिन के का भूमिका होता है। आयोडीन युक्त नमक है पोटेशियम आयोडाइड, आयोडीन युक्त नमक है पोटेशियम आयोडाइड। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल
अम्ल में अभिगम में उपलब्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा में उपलब्ध होता है? तो चूंकि अम्ल वर्षा में सारे होते हैं, HNO3 भी होते हैं, HCl भी होते हैं, H2SO4 भी होते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ई। गॉड पार्टिकल्स हैं हिग्स बोसान। गॉड पार्टिकल्स हिग्स बोसान हैं। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन रेडियो आइसोटोप का उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? रक्त कैंसर के उपचार में हम लोग कोबाल्ट 60 का उपयोग करते हैं। रक्त कैंसर के उपचार में हम लोग कोबाल्ट 60 का उपयोग करते हैं। इसके अलावा हम लोग विटामिन से होने वाले रोगों को डिटेल के बारे में जानते हैं। तो विटामिन ए से रतौंधी होता है, विटामिन B1 से बेरी होता है, विटामिन B2 से त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना, विटामिन B3 से सिंड्रोम होता है, B11 जिसको फॉलिक अम्ल बोलते हैं, इससे एनीमिया होता है, विटामिन C जिसको एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, इससे मसूड़े का फूलना या स्कर्वी इसको बोल सकते हैं, विटामिन C स्कर्वी। विटामिन D से रिकेट्स होता है या बड़ों में ये ऑस्टियोमलेशिया होते हैं। विटामिन E से जननशक्ति का ह्रास होता है। इसके अलावा अगर आप लोगों को आधुनिक भारत पे और गवर्नर जनरल पे वीडियो चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट्स में बताइएगा, मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। और आप लोगों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब मैं फिर से कल मिलूँगा। धन्यवाद।